ओके, अब आ जाओ भाई लोगो थिंकिंग। यार वो ऑन कर दो उनको, स्क्रीन्स को। लोगो डिजाइन प्रोसेस बोलो, लोगो थिंकिंग प्रोसेस बोलो, ठीक है, काम सेम होता है, ठीक है। लोगो थ्योरी बोल लो, ठीक है, स्टेप्स आर सेम। और मैंने पहले कहा था कि 99 डिजाइन्स जो हैं वो स्पेशली लोगों के ऊपर काम करते हैं, और इनके अंदर जो बड़े बड़े जो इनके पार्टनर हैं या इनके अंदर जो काम कर रहे हैं इनकी टीम मेंबर, वो सारे बहुत टॉप नॉच किस्म के जो है ना ब्रांड बनाते हैं या ब्रांड क्रिएट करते हैं, ठीक है। ब्रांड आइडेंटिटी पे भी काम करते हैं ये लोग। तो ऑलमोस्ट वही चीजें हैं जो मैंने कल आपको बताई थी, बट यहां पे हम थोड़ा सा डिटेल देखेंगे और 3-4 चीज एक्स्ट्रा हैं जो कि आज के लिए मैंने बचाई थी। सही है, तो स्टार्ट करते हैं। इतना मुश्किल नहीं होगा आपके लिए क्योंकि ये हमने कल डिस्कस किया हुआ है। द लोगो डिजाइन प्रोसेस कैन बी हार्ड टू डिफाइन आउटराइट, ठीक है। एवरी ग्राफिक डिजाइनर हैज देयर ओन अप्रोच। शुरू में ही उसने डिस्क्लेमर दे दिया कि जरूरी नहीं है कि हमारा वाला अप्रोच बेहतर हो। मैंने पहले ही कहा था कि हर बंदा डिफरेंट तरीके से थिंकिंग करता है, ठीक है। टू लोगो डेवलपमेंट फॉर सम इट्स मेथोडिकल एंड डिसिप्लिन 60 मिनट्स ऑफ कॉन्सेप्ट। अगर आप, वो खुद भी कह रहे हैं कि बच्चों को बता दो कि 1 घंटे में एक लोगो डिजाइन हो जाता है, ठीक है, उसकी थिंकिंग हो जाती है। डिजाइन की बात नहीं कर रहा, थिंकिंग हो जाती है, ठीक है। followed by 90 minutes of execution, all while listening to their favorite album to boost creativity. खैर ये तो उसने बात की है कि डिस्क्लेमर है, we are not here to judge. हम यहाँ पे जज करने नहीं आए, पहली बात तो, क्योंकि नीचे कुछ ऐसी चीजें हैं शायद जो बड़े बड़े जो वो होते हैं डिजाइनर्स वो उस पे मुत्तफिक ना करें, और ये हर फील्ड में होता है। स्प्रिंट जो आप पढ़ने जाओगे, अभी तक ट्रेडिशनल रिसर्च बेस वाले लोग स्प्रिंट के ऊपर बातें करते हैं, जैकनेप के ऊपर बातें करते हैं। लोगो डिजाइन प्रोसेस 99 डिजाइन, ठीक है। सो बट इफ इट्स स्टूपिड बट इट वर्क्स, कह रहा है कि कुछ लोग इसको कहते हैं कि इट्स स्टूपिड। सेम गोज फॉर डिजाइन स्प्रिंट। स्प्रिंट को लोग कहते हैं कि स्टूपिडिटी है, बट अगर मैं आपको दिखा दूं, ठीक है, अगर स्प्रिंट स्टूपिडिटी होता तो गूगल यूज ना करता, उबर यूज ना करता, स्लैक यूज ना करता, फेसबुक यूज ना करता, न्यूयॉर्क टाइम्स यूज ना करता, ट्विटर, ड्रॉपबॉक्स और एयरबीएनबी। इसमें स्नैपचैट भी है बट अभी नहीं आ रहा, इसलिए लोग उसको नहीं मानते। क्योंकि ट्रेडिशनल यूएक्स रिसर्च में महीनों लग जाते हैं, स्प्रिंट ने 5 दिनों में आपको पूरा प्रोडक्ट बना के देगा रिसर्च के साथ, जो कि हम पढ़ेंगे। स्प्रिंट पाकिस्तान में बहुत कम पढ़ाया जाता है और किया जाता है। क्रेजी एड भी उसी का है और हिस्सा है, और 3 बिग आइडियाज लाइटनिंग डेमोस भी उसी का हिस्सा है, जो मैं इसमें पुट कर रहा हूं जानबूझ के, ताकि आप लोग उससे फायदा हासिल कर सकें। सही है। देन इट्स नॉट स्टूपिड, बट वी आर हियर टू आउटलाइन अ जर्नल लोगो डिजाइन प्रोसेस दैट यू कैन यूज एट द स्टार्टिंग पॉइंट। अक्सर कहते हैं कि यार ठीक है आपको एक डिजाइन बनाना, अक्सर मुझे बच्चे कहते हैं जब उनको क्लाइंट मिलता है, सर क्या करें? मैंने कहा बेटा वही काम जो तुमने अपने असाइनमेंट के लिए, इसके लिए भी वही करो। तो अक्सर बच्चे फिर मुझे मैसेज नहीं करते क्योंकि वो डायरेक्ट फोटोशॉप के सामने मुंह उठा के बैठ जाते हैं। फोटोशॉप कह रहा होता है बेटा थिंकिंग जा कर ले, कुछ प्लान बना ले, ऐसे तो तू परेशान हो जाएगा। तो आपने अगर मुंह उठाना है तो पहले पेन पेंसिल के सामने उठाओ कि करना क्या है।
तो ये भी वही कह रहा है कि यार यू कैन यूज एज अ स्टार्टिंग पॉइंट, यार स्टार्ट तो करो। वो कहता है ना कि यार लीव द रिजल्ट, यू विल बी फेल और पास, एंजॉय द प्रोसेस, टेक स्टेप्स, फॉरगेट अबाउट रिजल्ट्स। क्योंकि अगर तुम रिजल्ट पे जाओगे तो वहीं से कप कपाना शुरू, अरे फेल हो जाऊंगा, फेल हो जाऊंगा, ठीक है। तो फेलियर के पीछे तो फायदा ही नहीं है। तो एंजॉय द प्रोसेस, जो आपका प्रोसेस है। सही है भाई। अगेन तुम लोग वही यार, अब तीसरी चांस नहीं दूंगा, पूरे बाकी 4 महीने आप लोग अलग बैठोगे फिर, ठीक है। तो ट्राई टू बी सीरियस। ओके, द फर्स्ट इज एवैल्यूएट द ब्रांड। कौन कौन आया था कल? आया था। कोई भी नहीं आया था कल? कल आए थे ना, तो हाथ खड़ा करो। हाँ भी अनस साहब खड़े हो जाओ। एवैल्यूएट द ब्रांड क्या होता है? द वेरी फर्स्ट स्टेप। हाँ, खड़े हो जाओ। अंडरस्टैंड द बिजनेस। हाँ, तानिश से पूछ ले। रोब बता भी रहा है, दुश्मन है तेरा। हाँ, पीछे ही सुन ले। याद नहीं है मैंने कि उर्दू का कोई मजमून दिया था जो याद नहीं है। उर्दू का मजमून पढ़ाया था मैंने कल जो याद नहीं है। हाँ साथ साहब, वैल्यू देना है। वैल्यूड मीन वेल, तुम वैल्यू को देख रहे हो, बाकी ई और टी को तुमने बुला दिया। अरे भैया वही है, सिर्फ वर्डिंग चेंज की है उसने। बैठ जाओ। इवैल्यूएट द बिजनेस, अंडरस्टैंड द बिजनेस, सिर्फ वर्डिंग हैज बीन चेंज्ड हियर, ठीक है। तो इवैल्यूएट द ब्रांड। Your first step in the logo design process is to understand what the brand embodies and what the business's goals are. कल हमने वही पढ़ा था। सही है। So what are the embodies and what the business goals? तो ये बहुत जरूरी होता है। उसकी मिसाल मैंने पता नहीं कितने दे दी, अभी भी एक ढूंढ के आपको दे दूंगा। कोई कैप की इंडस्ट्री है, सही है। उसने हमको कहा कि यार हमारा कैप का बिजनेस है, हमें लोगो चाहिए। क्या है? कैप का बिजनेस है, हमें एक कैप का एक लोगो चाहिए। तो क्या ये काफी होगा आपके लिए? गोल्स का पता नहीं है आपको, ठीक है। आपको पता नहीं है कि उनकी एम्बॉडीज क्या है, मीन वो क्या काम करते हैं। आपको पता नहीं है कैप के अंदर भी उनका जो नेचर ऑफ बिजनेस है वो क्या है, वो कैसे लेके चलेंगे, ठीक है, किस तरीके का होगा, उनके कस्टमर्स क्या हैं। तो ये सब कुछ इवैल्यूएट होता है और ये मीटिंग से होगा। क्लाइंट के मीटिंग ना भी हो रही तो व्हाट्सएप चैट है, व्हाट्सएप चैट में आप उससे पूछो। कम से कम आपको इतना पता होना चाहिए कि मेरे क्लाइंट का बिजनेस कहां रिलाय करता है, कैसे वो काम करेंगे, ठीक है। B2B है, B2C है, क्या हिसाब किताब है उनका, सही है। तो इट्स रियली इंपॉर्टेंट। दिस इज नॉन एज द क्लाइंट डिस्कवरी फेज। इसको क्लाइंट डिस्कवरी फेज भी कहते हैं कि आप अपने क्लाइंट को डिस्कवर करते हो, अपने क्लाइंट के बिजनेस को डिस्कवर करते हो। What are important aspect of that business? ड्रीम्स क्या है, सॉरी गोल्स क्या है उनके? ड्रीम्स भी होते हैं खैर,
कि भी हमने यहां तक पहुंचना है, मिलियन फॉर एग्जांपल मिलियन क्लाइंट्स तक पहुंचना है, मिलियन कस्टमर्स तक पहुंचना है हमने, तो गोल्स भी हो सकते हैं, ठीक है। देयर इज नो वन साइज फिट्स ऑल फॉर लोगो डिजाइन। अ लोगो इज ओनली एज गुड एज इट्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ बिजनेस। इससे अलावा और मैं आपको कोई जो है ना क्या कहते हैं प्रूफ नहीं दे सकता कि 99 डिजाइन का एक ब्लॉग जो कि बहुत बड़ी कंपनी है जो डिजाइन में काम करती है, वो आपको कह रहा है कि लोगों का अच्छा होना, उसके लिए यह शर्त जरूरी है कि उसके रिप्रेजेंटेशन को अच्छे से बनाया जाए, ठीक है। वो कैसे होगा? जब तक कस्टमर आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं देगा, ठीक है। हॉस्पिटल में जाते हो तो कंप्लीट बताते हो ना कि क्या प्रॉब्लम है, बताओगे नहीं तो इलाज नहीं होगा, प्रॉपर नहीं होगा, सही है। इन द सेम वे जो चाइल्ड अपने पेरेंट्स से बहुत क्लोज होते हैं वो इतने परेशान नहीं होते। दे शेयर, गलती भी करते दे शेयर, छुपाते नहीं है। या वो पेरेंट्स जो अपने घर वालों से छुपाते हैं और खुदा ना खास्ता जब वो फोत कर जाते हैं तो बाद में बच्चे परेशान होते हैं। फिर वो लोग, खैर हमारे कुछ जानने वालों के साथ ऐसा हुआ है, मतलब अब्बू ने बताया नहीं उनको कि भी इतने इस बंदे के उधार है मेरे ऊपर, उन्होंने आके डबल ट्रिपल लगा दिए, नहीं भी 15 लाख थे, 8 लाख नहीं थे। सो ये रियल लाइफ में भी होता है और हर फील्ड में ऐसा होता है। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज गोइंग ऑन। तो क्लाइंट अगर कोई चीज मिसिंग कर रहा है, सो यू हैव टू आस्क कि यार क्या और चीजें मुझे बता दो, आपकी स्पेशलिटीज क्या हैं, आप कैसे खुद को अलग देखते हो इंडस्ट्री में। वो भी बर्गर बेच रहा है, आप भी बर्गर, बट आप कैसे खुद को अलग करोगे? अगर आपके क्लाइंट को ये बातें नहीं पता तो फिर वो क्लाइंट आपका दिमाग खराब करेगा आगे। तो फिर आपने इसको गाइड करना है कि आप पहले सोचो सही कि आप क्यों अलग हो, ठीक है भाई। सो इट वॉन्ट बी इफेक्टिव unless you first know what kind of impression of the brand is aiming for। फायदा नहीं होगा उस लोगों का कि आपको पता ही नहीं कि क्या इंप्रेशंस हैं, क्या एम्बॉडीज हैं, क्या वो करना चाह रहे हैं। A lot of the information you will need should be the in a design brief। डिजाइन ब्रीफ दिया जाता है। अगर वो कंपनी वाकई काम जानती है तो आप उसको सिंपल बोलें कि काइंडली सेंड मी योर लोगो ब्रीफ, योर डिजाइन ब्रीफ, वो समझ जाएंगे। वो आपको एक डॉक फाइल दे देंगे, बस बात खत्म, उसमें सब कुछ होगा। गोल्स क्या लेना चाह रहे हैं, इंस्पायरेशन, उनके बेसिक स्केच के भी ये हमारे पास आइडिया, ये आपने इसको और अच्छा करके दिखाना है, सही है। बट देयर आर ऑलवेज क्लाइंट्स हु कांट आर्टिकुलेट व्हाट दे वांट और डोंट नो देमसेल्व्स। पाकिस्तानी क्लाइंट की बात कर रहे हैं यहाँ पे, उनको पता ही नहीं है क्या बनाना है। मॉर्निंग का बचा था, इवनिंग का जो, हाँ अहमद, हाँ वो जो क्लाइंट तुम्हें मिला था, वो खुद भी नहीं पता व्हाट दे वांट टू मेक, और वो वहां पे वो विदाउट रीजन बात कर रहे थे कि यार इट्स नॉट गुड, आई मीन इट्स नॉट गुड, व्हाई इट्स नॉट गुड। क्योंकि अगर क्लाइंट को पता हो तो उनको पता होता है कि हमने क्या अचीव करना है इस डिजाइन में से, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अभी हारिस को क्लाइंट मिला है तो उनको पता है कि व्हाट दे हैव टू अचीव, उनको क्या अचीव करना है, सही है। देख लो कमा रहे लोग, आप लोग ऐसे ही बैठे हुए हो यार, क्या कर रहे हो? हाँ भाई, हारिस भी काम कर रहा है यार, वाह, ठीक है। तो वो क्या बोल रहे, what they want or don't know themselves, and it is up to the designer कि आप उससे डेटा निकालो, ठीक है, draw the information out, and even in the case of the most detailed well composed brief, designers should probe deeper, explore how the client really feels about their business and the awesome work that they do in the words that go beyond the official corporate statement। इस पूरे का मकसद ये है कि भी आपने डेटा निकालना है, उसके बगैर काम नहीं होगा। बाकी नीचे आते हैं डायरेक्टली। फिर उन्होंने कुछ क्वेश्चन दे दिए हमें कि क्या क्या आपने पूछना है, ये लिख लो तो बेहतर है या पिक्चर ले लो। Why are you getting a logo design?
इब्राहिम साहब, इब्राहिम साहब, why are you getting a logo design? पहला क्वेश्चन। अगर आपके क्लाइंट ने कहा कि यार बस ऐसे ही, बस वो बोर हो रहा था बनाएगा, चलो लोगो बना लेते हैं, तो फिर इट्स अ प्रॉब्लम, फिर इट्स अ प्रॉब्लम, क्योंकि वो बोर हो रहा था, उसने कहा कि चलो लोगो बना लेते हैं, ऐसी बोर बैठे में, तो इट्स अ प्रॉब्लम। ठीक है, व्हाट प्रॉब्लम आर यू ट्राइंग टू सॉल्व? देखो ये जान नहीं छोड़ेगा, प्रॉब्लम वर्ड आपका जान नहीं छोड़ेगा। अब इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं? लाइक एबी क्रिएटिव ने फील किया कि यार कस्टमर तो बहुत है, बट यार वो ब्रांड वाली फीलिंग नहीं आ रही यार। तो उसने कहा कि यार मैं जो प्रॉब्लम टैकल करना चाह रहा हूं, मैं एक पहचान बनाना चाह रहा हूं, ताकि मेरी पहचान बने। हमारी पहचान जो अभी है लोगों में इतना खास नहीं है यार, वी आर नॉट गेटिंग। उसकी वजह यह है कि कस्टमर्स हमसे काम करते हैं, बट दे डोंट नो कि किसके साथ काम किया हमने। प्रॉब्लम, कस्टमर्स आते तो हैं, बट वो हमारे ब्रांड को समझ नहीं पाते, हमारे लोगों को समझ नहीं पाते कि क्या लोगो है। तो डिफरेंट प्रॉब्लम्स उनके होंगे जो वो सॉल्व करना चाह रहे हो। अगर बिल्कुल नई कंपनी, तो उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि भाई हम नया स्टार्टअप है, हमने ऐसा लोगो चाहिए कि हमारे ब्रांड को वो रिप्रेजेंट कर सके। ठीक है, दूसरा, इफ योर ब्रांड वर अ पर्सन, ये बड़ा अच्छा सवाल है। अगर आपका ब्रांड कोई इंसान होता, what adjectives would you use to describe it? क्या खुसूसियात आप उसके साथ लगाओगे? क्यूट, क्लेवर, ठीक है, ब्यूटीफुल, हैंडसम, डार्क, एंग्री। एंग्री कौन यूज करेगा भाई? लाइक कोई बहुत ही स्पाइसी चिप्स बेचता हो, लाइक डोरिटोस, एंग्री, हार्श। तो ये बहुत ही सिंपल सवाल है, आपका जो है ना वो क्लाइंट डायरेक्ट पिक कर लेगा, हाँ सही है यार, आई थिंक मेरा टॉय है तो क्यूट होना चाहिए, थोड़ा सा चाइल्डिश, इस तरह बच्चे होते हैं। आपके माइंड में लग गया ठीक है, इनको थोड़ा फन टाइप का लोगो चाहिए। हाँ भाई साहब, स्पेस में जाने की प्लानिंग कर रहे हो एलन मस्क के पास? ओ भाई तुम बातें कर रहे हो ना, पीछे कहां देख रहे हो? सही है, समझ आया ये क्वेश्चन, बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है। What is your brand voice? ब्रांड वॉइस का मतलब क्या होता है? ब्रांड वॉइस अक्सर यूफोन तुम ही तो, वो उसका वॉइस है। वो जोक भी हो सकता है, ठीक है, वो कोई वर्ड हो सकता है, वो कोई स्लोगन हो सकता है, ठीक है। Which beliefs and values are important to your brand? बिलीव्स भी होते हैं, ठीक है, लाइक क्या वैल्यू आप इसको देंगे, ठीक है, आपके जो ब्रांड है उनके क्या वैल्यूज हैं। भाई मेरे ब्रांड के वैल्यू कि हमारे पास कितने भी कस्टमर्स आए, एक तो वो हैप्पी होकर जाए और हमारे साथ ही काम करें। ये इंफॉर्मेशन बहुत छोटे से हैं, बट ये बहुत हेल्प करते हैं। व्हाट इज योर यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन, ठीक है, व्हाट डज योर कंपनी ऑफर दैट योर कंपीटिटर्स डोंट। आपके कंपीटिटर जो नहीं दे रहे हैं, आप वो क्या दे रहे हैं, ठीक है। लाइक पूरे जो है ना बंस रोड में अफान का जो शॉप है, अफान जो है ना वो अल्जेरियन जो है ना वो अल्जेरियन फूड सेल कर रहा है भाई, बाकी तो सारे वो देसी वैसी सेल कर रहे हैं, अफान अल्जेरियन, तो जाहिर सी बात है एक डिफरेंट चीज लेके आ रहा है ना वो, ठीक है। हाउ डू यू वांट योर कस्टमर्स टू डिस्क्राइब योर ब्रांड टू देयर फ्रेंड्स? आपके कस्टमर अपने दोस्त को कैसे बताएंगे कि मैंने यहां से शॉपिंग की है? फूड पांडा को कैसे बोलते हो भाई तुम? अलग अलग तरीके से हम बोलते हैं ना यार, वो एक कंपनी है जो फूड बेचती है, फूड पांडा नाम है, वहां से ऑफर करो। सही है भाई, तो ये क्वेश्चंस हैं, इनको अपने माइंड में रखें, और इनमें से जरूरी नहीं कि सारे क्वेश्चंस करें, बस 3-4 जो इंपॉर्टेंट है वो आप कर लें। तो ये फर्स्ट स्टेप है। At the end of the system, you should have your own well-informed take on brand supported plenty of notes. कहा था मैंने भाई? Taking notes, ठीक है। From here, you can start brainstorming to distill this information into keywords and phrases. क्या कहा था मैंने भाई? पहले कहा था कि you have to take notes and
टर्न देम इनटू आइडियाज। तो ये वही बात कर रहा है, जो आपके पास इंफॉर्मेशन आया अब आप उसको बेंच स्टॉप करें और आप उसको अपने तरीके से उनको फिल्टर करें, उनको आइडियाज के तौर पर लिख लें। वन पॉपुलर ब्रेनस्टॉर्मिंग टेक्निक इज माइंड मैपिंग, in which designer take their overall brand impressions and expand them into ideas. Save your favorite. These will support your low concept letter. ठीक है भाई। दूसरा क्या पढ़ाया था कल मैंने? अनस साहब खड़े हो जाओ। क्यों आज लाया कॉपी? कहाँ है? Ariba, what was the second point yesterday? What analyze? इस क्लाइंट को जिसका ब्रांड है तुम उसको बताओगी? कल तुम आई थी मुस्कान, खड़े हो जाओ। सेकंड बताओ। ये तो तुमने यहां से देख के बताया। बैठ जाओ। गुड। कबीर खान साहब ये सारे सही बोल रहे हैं क्या? क्या सही बोल रहे हैं? रिसर्च द इंडस्ट्री। सही कह रहे हो भाई आप लोग। अरे भाई, अरे यार इट्स अ प्रॉब्लम यार। दूसरा है रिसर्च द इंडस्ट्री। नो ब्रांड्स एग्जिस्ट इन अ वैक्यूम। ठीक है, वैक्यूम क्लीनर देखे, उसके ऊपर एक वैक्यूम होता है, कचरा उसमें जमा रहा होता है। फ्रेश हो गई, अब ये फ्रेश हो गई है, अब नाउ शी विल टॉक। एवरी कंपनी हैज टू कंटेंट विद द स्टैंडर्ड्स ऑफ देयर इंडस्ट्री। मैंने पहले ही कहा था, मैं अक्सर ये मिसाल देता हूं, आई डोंट नो मैंने आपको दिए नहीं दिए। अगर मैं हमजा को एक रूम में बंद कर दूं, एक घर में बंद कर दूं, जिसमें गार्डन है, एक झूला है, एक डाइनिंग टेबल है जहां पर ये खाना खाएगा, 2-3 नौकर चाकर हैं, ठीक है, और फ्रिज है एक, और एक पेंटिंग का वो है। सही है भाई। और वहां पे जो है ना हर दिन एक टीचर आता है, इसको पेंटिंग पढ़ा के चला जाता है 3 घंटे। ठीक है, और जिस कंपनी ने इसको हायर किया है वो कंपनी इसको महीने के 5 करोड़ रुपए दे रही है कि आपने कहीं नहीं जाना। ठीक है, आपका पैसा घर पे जाएगा और हमारा जो घर है वहां पर आपने बैठ के काम करना है। एंड यू हैव टू प्रिंट फॉर आवर कंपनी। 6 महीने का कोर्स है। ठीक है, आपने 3 घंटे पढ़ने और 5 घंटे आपने अपने तरीके से पेंटिंग बनानी है। सही है भाई। तो वो जो है ना, अच्छा अब यहां पे मैं एक आउट ऑफ वर्ल्ड बात कर रहा हूं कि हमजा ने दुनिया में कुछ भी नहीं देखा, सिर्फ उसी रूम में है वो। सही है। तो वो 6 महीने 6 साल तक उसने वो पढ़ना है। 6 साल तक बिजनेस का ऑनर जाता है इसके पास। वो कहता है कि यार चलो ये आपका टेस्ट है, अगर आप टेस्ट में पास हो गए, वैसे भी हमने यहाँ पे पता नहीं अरबों रुपए आप खर्च कर लिए, महीने के 5 करोड़ अरबों रुपए 6 महीने में। अब अगर तुमने अच्छा काम किया तो 1 खरब रुपए तुम्हारा सैलरी पर मंथ। वो अभी से ड्रीमिंग कर रहे हैं, वो अभी से ड्रीमिंग कर रहे हैं कि 1 खरब लेके मैं क्या करूंगा। तो ऑनर कहता है कि यार कुछ ऐसा बनाओ ना जो यूनिक हो, जो भी ट्रेंड पे चल रहा हो। ये फिर ये बोलता है कि यार ठीक है आप लोग जरा बाहर जाएं क्योंकि मैं फोकस नहीं कर पाऊंगा। 2 घंटे का टाइम होता है। 2 घंटे बाद ओनर जाता है, इसको फेल कर देता है। क्यों फेल करते, कोई बताएगा मुझे?
एग्जैक्टली सही है, नहीं नहीं सही है भाई, ऐसे ही होता है। तो वो बंदा कभी बाहर गया ही नहीं है। हाँ तो सही बोला, तुम अटैक क्यों करती हो भाई? जब वो बंदा बाहर ही नहीं गया, जब वो बंदा किसी चीज देखा ही नहीं, तो वो कैसे? अच्छा, जब वो ऑनर पैंट देखता है, उसकी पेंटिंग को, उस पेंटिंग में ये होता है कि एक डाइनिंग टेबल पे उसका गार्ड बैठ के वहां पे खाना खा रहा होता है, क्योंकि उसने वही चीजें देखी हैं। 2-3 गार्ड, 2-3 नौकर हैं जो खड़े होकर इनको खाना देते हैं, और एक बेड है अंदर, एक बागीचा है, एक झूला है। फिर वो कहता चलो एक और चांस, दूसरा बनाओ। फिर दूसरे में ये कहते हैं अपने साथ सारे गार्डों को झूले में बिठा के झूला झूल रहा है। आइडियाज को चेंज तो कर रहा है, बट वो बाहर गया ही नहीं, तो वो उसी एक महदूद बॉक्स के अंदर, जिसको मैं कहता ना आउट ऑफ बॉक्स सोचो, ठीक है? तो आउट ऑफ बॉक्स सोचने के लिए यू नीड टू ट्रेवल ब्रो। अब वो ट्रेवल चाहे गूगल के अंदर कर रहे हो, आप चीजों को देख रहे हो, चाहे आप बाहर कर रहे हो। आपने गौर किया कि आपके कुछ दोस्त यार होते हैं, कजन्स होते हैं, उनका इंफॉर्मेशन बहुत होता है, वो ट्रेवल करते हैं। आपने गौर किया होगा, या तो दुबई घूम रहे हैं, कभी कहां, उनका जो एक्सपीरियंस होता है बड़ा जबरदस्त होता है। एक बंदा है एबरार, जो बाइक में व्लॉग बनाता है। कौन कौन जानता है एबरार को? हाथ खड़ा करें। एबरार जो बाइक्स पे ट्रेवल करता है, एबरार को जानते हो? कौन है? खड़े हो जाओ। क्या करता है? व्लॉग बनाता है। 3 लोग जानते हैं, शर्म आनी चाहिए तुम सबको। बक्की भाई को कौन जानता है? वो बंदा अपने जान पे खेल कंट्री टू कंट्री जाता है वो बाइक पे, तुम लोग उसको फॉलो ही नहीं कर रहे हो। कंट्री टू कंट्री बाइक पे सिर्फ जाता है वो। अबरार की देख लेना आज। सही है। एक और है कामरान विद साइकिल, इसको कौन जानता है? इसको कोई भी नहीं जानता। वो साइकिल पे जाता है। वाह वाह सर वाह। वो साइकिल पे जाता है, कामरान विद साइकिल। क्या उनका मतलब कि उनका तुम देखो, उनका मतलब एक्सपीरियंस लेवल क्या होगा। वो ऐसी सी जगह पे जाके रोक के रेस करता है, मैं हैरान रह जाता हूं। कोई भी नहीं, अकेला चाय बना रहा है वहां पे। कामरान विद साइकिल को जरूर करना सर्च, बल्कि यहां पे आ भी रहा होगा। ये रहा। ये रहा। कहां कहां नहीं जाता, ये सिर्फ एक साइकिल है इसके पास। ये और अबरार ये रहा। यार खासा भी है। अजीब तो जैसे तो लग रहा है कोई वो है, पेट्रोल कुछ गया हुआ अंदर। हाँ उसको बता दो। ये रहा अबरार, ये रहा। अभी इंडिया गया था हाल ही में। ये बहुत ज्यादा फैंस हैं इसके। ठीक है भाई। तो मैं ये कह रहा हूं कि इनका जब अगर हम आपस में अगर बैठ भी जाए ना, कामरान भी होटल में चाय पी रहे, तो ये जो बातें करेंगे ना आप उन समझ ही नहीं पाओगे, क्योंकि इन्होंने ट्रेवल बहुत किया, इंडस्ट्री को देखा है। तो इसी तरीके से ये कह रहा है कि वैक्यूम के अंदर कोई ब्रांड एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है। आपको कह रहा हूं मैं, आपको क्या करना है कि आपने स्टैंडर्ड के लिहाज से इंडस्ट्री को रिसर्च करना है और दुनिया क्या कर रही है इस इंडस्ट्री में। ठीक है। इवन इफ दे आर डूइंग एवरीथिंग टू स्टैंड आउट, चाहे वो कुछ भी कर रहे हो, अपने आप को यूनिक करें, बट वो उस बॉक्स के बाहर नहीं जा सकते। अपने इंडस्ट्री की बात कर रहा हूं।
ठीक है, क्योंकि उनको एट द एंड ऑफ द वहां आना है. So the next step in the logo design process is to research what kind of logos competitors and industry leaders have. आपके जो competitors हैं वो क्या कर रहे हैं. This is referred to as industry discovery phase. Can mean the difference between a logo that's generic and one of that is too far off the fleet. अच्छा, नीचे इसने कुछ लिखे हैं कि क्या क्या आपको करना है सर्च. ठीक है, what logo techniques work for your industry. ठीक है, brand colors और particular shapes. और दुनिया क्या कर रही है फूड के हवाले से, आपने कलर्स को देखना है और पर्टिकुलर शेप्स को देखना है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे लोगो शेप से बढ़कर और कुछ भी नहीं है भाई. बच्चे ना लोगो बनाना है, सिर्फ शेप्स है. शेप कैसी, बस दो डंडी डाल दिया तो उससे पहले आप जाहिर सी बात है स्केच और सारा रिसर्च करोगे. सही है, इसीलिए जरूरी है, क्योंकि शेप, लोगों के अंदर शेप के अलावा और कुछ भी नहीं है भाई, सब कुछ शेप है. ठीक है, व्हाट लोगो टेक्निक्स आर ओवर यूज्ड. सबसे ज्यादा कौन से यूज हुए हैं, यहां से आपको अंदाजा हो जाएगा कि हम स्टैंड आउट हो सकते हैं, क्योंकि लोगों ने ये पुराने कर दिए. अब हम थोड़ा सा इंडस्ट्री के अंदर रह के कुछ चेंज करेंगे. ये कैसे मालूम पड़ेगा, जब आप रिसर्च करोगे तब मालूम पड़ेगा ना. वरना आपका क्लाइंट बोलेगा ये देखो ये तो डिट्टो कॉपी है, मगर तुम ईमानदार हो यार मैंने कॉपी नहीं किया, मगर आपने वो तो लगेगा इसने कॉपी किया क्योंकि आपने रिसर्च नहीं किया. ठीक है, टू द एक्सटेंड दैट दे लूज पर्सनालिटी, व्हाट लोगो टेक्निक्स आर इग्नोर्ड. इन द सेम वे आपको लगा कि यार सारे इंडस्ट्री यूज कर रही है, बट 100 में से 2 लोगों ने ये यूज किया और ये मशहूर भी नहीं है और आई थिंक दे आर रियली अमेजिंग, तो फिर आपने उसको अपने लिए यूज कर लिया, इंस्पायरेशन ले ली. ठीक है भाई, व्हाट काइंड ऑफ कस्टमर्स डोनेट योर इंडस्ट्री. अब आपका जो क्लाइंट है वो टेक इंडस्ट्री से ताल्लुक रखता है, तो फिर आप जाके देखेंगे ना कि और कस्टमर्स कैसे देख रहे हैं दूसरों को, तो आपको वहां से अंदाजा हो जाएगा कि अच्छा इनके भी कस्टमर सेम होंगे भाई. अगर वो भी पावर बैंक बेच रहे तो वहां से आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या कलर्स देख रहे हैं, कस्टमर्स किस तरीके से देखना चाहते हैं. ठीक है भाई, तो ये देखो टेक्नोलॉजी लोगो, स्टार्ट ऑफ बाय डूइंग कंप्यूटर रिसर्च. तो ये बेसिकली आई थिंक इट्स अ टेक कंपनी, आई थिंक हाँ इट्स अ टेक इंडस्ट्री, पैराबोला. तो ये इन्होंने एक एग्जांपल दिया कि भाई एक टेक इंडस्ट्री के हवाले से हमें कहा गया कि क्या बनाओ, एक लोगो बनाओ. लोगो का जो स्ट्रक्चर इनके माइंड में था कि भाई ये शेप हम यूज करेंगे, बट कलर्स के हवाले से उन्होंने कहा कि यार देखते हैं कि इंडस्ट्री में क्या. ये तो खैर नॉर्मल आपको ही पता है कि टेक इंडस्ट्री ब्लू यूज करती है, बट इन्होंने एग्जांपल के लिए कहा है, इन्होंने ऊपर लिखा सिंपल टेक्नोलॉजी लोगो, रिसर्च टू आइडेंटिफाई द काइंड्स ऑफ ट्रेंड्स दैट आर पॉपुलर इन द इंडस्ट्री, लुक फॉर वेज दैट योर डिजाइन कैन स्टिल बी रिकॉग्नाइजेबल व्हाइल स्टैंडिंग आउट. पहचाना भी जा सके और स्टैंड आउट भी हो. स्टैंड आउट मीन यूनिक भी हो. तो इन्होंने क्या किया, शेप्स को अलग कर दिया बट कलर्स आर सेम. जेकब्स लॉ. ऐसा ना हो कि इतना यूनिक बन जाओ कि इंडस्ट्री से आपको लात मार के निकाल दिया जाए. ठीक है, तो मजा नहीं आएगा. सही है. For example, most logos in the tech industry use the color blue. With this information, you can either also use blue because the data suggests it's work best. Data भी वही कहती है कि भाई टेक इंडस्ट्री के लिए you must use blue. सही है. Use another color in order to stand out from the sea of blue logos. There is no right or wrong answer. पहले उन्होंने कहा था कि इसमें कोई राइट रॉन्ग नहीं है, बट डेटा कह रही है कि भाई टेक के लिए अच्छा है, वरना तो आपको कोई गला पकड़ के नहीं बोलेगा तूने क्यों रेड किया. हालांकि कुछ इंडस्ट्रीज रेड करते हैं, लाइक कैनन इंडस्ट्री. कैनन टेक में ही आता है ना, कैमरा बनाता है, एआई पे काम करता है, बट दे आर यूजिंग रेड. बट डेटा कहती है कि भाई ज्यादातर इंडस्ट्री, जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज हैं वो ब्लू यूज करते हैं. उनमें से बहुत बड़ी इंडस्ट्री फेसबुक है और ट्विटर. अभी चेंज किया ट्विटर ने, अभी हमजा बोलेंगे सर अभी व्हाइट हो गया उसका लोगो, व्हाइट और ब्लैक. सही है भाई. सो ये रिसर्च द इंडस्ट्री. वही पेंटिंग वाली बात है कि वो बंदा क्या करेगा, जो उस बॉक्स में था 6 साल वही बनाएगा, बाहर नहीं गया. वो बाहर जाता तो शायद कोई अच्छा क्रिएट करता, लाइक कोई बहुत ही जबरदस्त पेंटिंग क्रिएट करता, उसको पता ही नहीं है कि बाहर भाई बाहर जो है ना स्नैचिंग हो रही, लोग मर रहे हैं. अदरवाइज वो बहुत ही एक एग्जांपल देता है, एक मिसाल देता है कि हमारी सोसाइटी ऐसी है, एक बंदा
वो गोली मार लगी है, मर गए, फोन उसके हाथ में, तो वो शायद होता कि यार वाह क्या, बट उसको पता ही नहीं है कि चोरी हो रही है, वो तो अंदर गार्ड के साथ बैठा हुआ। सही है भाई। तो ये हिसाब किताब है। तीसरा जो हमने कल नहीं पढ़ा, उसकी वजह ये कि हम सिर्फ टॉप चीजें देख रहे थे। ये बहुत ही शॉर्ट चीज है, बहुत ही सिंपल चीज है। मेक अ लिस्ट ऑफ वेयर द लोगो विल बी यूज्ड। आपका लोगो कहां कहां यूज होगा? क्या वो सिर्फ ग्राफिकली यूज होगा? ग्राफिकली मीन सोशल मीडिया पोस्ट, यूट्यूब वीडियोस, ठीक है, बैनर्स, ठीक है। अगर वो ग्राफिकली यूज होगा तो फिर आपने सब कुछ राइट डाउन करना। बट क्या पता, आपको कहा एबी क्रिएटिव ने भी आगे हमने अपने जो है ना मर्चेंडाइज भी निकालने, टी शर्ट्स, कैप्स, ठीक है, अपने बैग्स आगे हम करेंगे, सेमिनार करेंगे तो हमें बुक्स भी चाहिए होंगे फ्री में जो लोग आएंगे हमारे पास, ठीक है ना। तो उस लिहाज से हमें ये इतना यहां यूज होगा भाई। कैप होंगे, हमारे जो वॉलंटियर्स होंगे, आगे जो सेमिनार्स होंगे, हमारी टीम के जो लोग होंगे, ठीक है ना, उस लिहाज से। तो फिर आपने देख करना है। बैग्स, प्रोडक्ट के जो नाम होते हैं, यार ऑनलाइन लोगों ने बना दिए हैं, ठीक है, बट कोई भी एक प्रॉपर इंडस्ट्री को एआई बना के आपको नहीं देगा लोगो, ठीक है। एआई को जहां तक इंफॉर्मेशन दिया है वो वहां तक आपको महदूद कर सकता है। बट हाँ, जो दूसरा फेज है ना, दूसरा फेज, उसके लिए अगर आपको अच्छा रिसर्च करना है, सो यू कैन यूज दिस एआई जनरेटेड लोगो वेबसाइट्स। वहां से आप ले सकते हैं कि यार एआई हमें क्या करेगा सजेस्ट, कि हमें पता चले कि इंडस्ट्री में क्या चल रहा है। तो एआई को यूज में लाओ। एआई आपको कंप्लीट चीजें नहीं दे सकता, ये बात आप ज़हनशीन कर लो। अगर सारा कुछ एआई कर रहा है, अभी एक स्टूडेंट में सूफा के ने मुझे मैसेज किया, सर ये जो मेरा कजन वहीं पे बल्दिया में वो जा रहा है कहीं पे पढ़ने, तो उसने वहां पे कहा था मैसेज में, व्हाट्सएप मैसेज में, कि मुझे ग्राफिक पढ़ना है। तो वो लोग अपना मंजन बेचते हुए उन्होंने एक वॉइस सेंड किया, उसने वॉइस मुझे भी फॉरवर्ड किया। वो बंदा क्लियरली कॉन्फिडेंटली बोल रहा है, कहता है बेटा आप ग्राफिक क्या करोगे, पढ़ोगे, एआई आ गया, ग्राफिक मर चुका है, कहां है जॉब, मुझे बताओ ग्राफिक के जॉब कहां है। बेटा डिजिटल मार्केटिंग करो, हमारे पास बहुत कमाओगे, ये करोगे, फुल मंजन बेच रहा है। मुझे बड़ा गुस्सा आया, मैंने 8-10 वॉइस सेंड की, मैंने कहा इसको अपने कजन को भेजो, अगर उस टीचर को भेजो उसको भी भेजो। मैंने इसको बोला कि अगर ग्राफिक डिजाइनिंग मर गया है तो आओ मेरा ईमेल लिस्ट खोलो, लिंक्डइन मुझे डेली 10-15 जॉब्स ऑफर कर रहा है। क्या वो कंपनीज पागल है? अगर इतना आसान होता तो बिजनेस ऑनर सबको छुट्टी देते एम्प्लॉय को, सुबह उठते एआई को प्रॉम्प्ट देते रहे, बना के देते मैं सो रहा हूं, कल्टी ऐसा होता। बेसिक यूआई डिजाइनर 1.5 लाख कमा रहा है, वो कंपनी पागल है? रिसर्च की बात नहीं कर रहा हूं, यूआई की बात कर रहा हूं, जो अच्छा खासा वाला बाबा किस्म का यूआई डिजाइनर, पाकिस्तान की बात कर रहा हूं, बाहर तो और ज्यादा डिमांड है। तो क्या वो कंपनी पागल है? तो एआई को काम में लाओ। पहले मैं करता था यूएक्स रिसर्च के लिए गूगल, आजकल मैं करता हूं चैट जीपीटी। रिसर्च के लिए मुझे बहुत वो हेल्प करता है, सही है। तो फिर इससे घबराना नहीं, इसको यूज करो, ये आपके लिए। हां, अगर आप एआई को यूज करना नहीं जानते फिर आप पीछे रह जाओगे, ठीक है। तो चैट जीपीटी को मस्ट यूज करें। कौन कौन यूज करता है चैट जीपीटी? वेरी गुड, अच्छी बात है, ठीक है। इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर तो बहुत बेहतरीन है, ठीक है। बड़े मजे के आपको टैगलाइन, कीवर्ड्स, चीजें ऐड करता है। मैंने सोशल मीडिया पोस्ट के अंदर 2 पोस्ट हमने अपलोड किए, मैंने और मेरे भाई ने। सुनो सारे, एक के अंदर मैंने हैशटैग यूज किया, इंस्टाग्राम की बात कर रहा हूं, अपने वाले, जो मुझे लगा कि ये बेस्ट है। एक पे मैंने चैट जीपीटी को बोला, मैंने कहा मेरा पोस्ट ये है, डिजाइन के हवाले से है, मुझे वो है हैशटैग दो कि वो रीच हो सके। बहुत लंबा प्रॉम्प्ट दे दिया मैंने इसको। चैट जीपीटी वाले ज्यादा रीच हुए, तो यूज किया ना मैंने उसको, मैंने उसे घबराया नहीं, मैंने उसको यूज किया और वो ज्यादा रीच किया उसने।
ठीक है, उसने मुझे टैग दे दिए 30 के 30 टैग दे दिए, उसको पता है कि इंस्टाग्राम 30 ऑफर करता है, 30 मैंने टैग वहीं पे सिंपल कॉपी कर दिया। वो भाई धड़ाधड़ नए लोग आ रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये होता है, तो उसको यूज करो, ये ना कि उससे घबराओ। अच्छा जी, सो मैकल लिस्ट के कहां कहां यूज होगा? लाइक वेबसाइट आइकन्स, साइंस एंड बैनर्स, प्रोडक्ट पैकेजिंग, पैकेज जो होते हैं, ठीक है, एड्स के लिए, सोशल मीडिया प्रोफाइल्स एंड बैनर्स, बिजनेस कार्ड, कंपनी लेटर हेड्स, इनवॉइसेस जो बनते हैं भाई, ठीक है ना, ईमेल मार्केटिंग कैंपेन्स, मार्केटिंग स्वैग, पेन्स, शर्ट्स, मग्स, जो जो मंजन ना बेचते हैं कंपनी, बड़े पैसा वहां से भी आता है, इसको हम कहते हैं मर्चेंट। सही भाई, तो आपने लिस्ट बना। उसके बाद स्केच, जो कल मैंने बात की थी, स्केच अ वैरायटी ऑफ लोगो कॉन्सेप्ट्स। इफ यू ऑलरेडी हैव सम लोगो आइडियाज, you might be tempted to jump ahead into logo design software। सबसे बड़ा मसला पाकिस्तानियों का, थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट आके डायरेक्ट जंप करेंगे डायरेक्ट सॉफ्टवेयर पे, डायरेक्ट, तो जैसी बात है आप परेशान हो जाओगे। You might be tempted, मतलब आप बिल्कुल जोश में हो, to jump ahead into logo design software, but before you start zeroing in on your final design, take some time to sketch bro। अगर मैं होता मैं लिखता है bro, take some time to sketch bro, ठीक है, plenty of ideas, sketching is cheap, easy and fast। शुरू से मैं कहता हुआ आ रहा हूं, cheap है, ठीक है, easy है और fast है। cheap इसने आप क्यों यूज किया, कोई मुझे बताएगा? आपने डायरेक्ट बना दिया, बसाया तौर पर आपका चलो बिजली भी यूज हो रहा है, बट पाकिस्तान में अगर आप घर में अपने काम के लिए बिजली यूज करते हैं तो वो फाइनेंस नहीं होता ना, अपना घर है। बट अगर आप किराए के मकान में या किराए के वो भी ना ऑफिसेस, तो वो तो जाहिर सी बात है बिजली के पैसे आप दे रहे हैं वहां पर, ठीक है, तो वो बिजली का किसी खाते में नहीं आता। बट टाइम इज मनी। आपने 2 घंटे लगा के डायरेक्टली काम किया, क्लाइंट ने कहा रिजेक्टेड, तो फिर वो चीप नहीं हुआ, अब वो कॉस्टली हो गया। आपकी भी गलती है, आपने इसको क्यों स्केच नहीं दिखाया, आपने इसको क्यों आइडियाज के कॉन्सेप्ट नहीं दिखाए। तो चीप मीन आप पहले स्केच तो बनाए, ये ज्यादा चीपेस्ट तरीकेकार है। सही है भाई। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली सुनो भाई, वो नहीं मौलवी साहब पढ़ते हैं इंपॉर्टेंट आयात, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली इट्स एन इफेक्टिव ब्रेनस्टॉर्मिंग टूल। शुरू से कहता हुआ आ रहा हूं मैं, शुरू से कहता हुआ आ रहा हूं कि ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए बेहतरीन तरीका है कि आप स्केच करें, पेंसिल और पेन लें, कॉपी लें और स्केच, ड्रॉ समथिंग, ठीक है, मेक कनेक्शंस। अच्छा, स्केच का मतलब ये सिर्फ ड्रॉ करो, कनेक्शंस आप बना सकते हो कि यार मेरे पास कॉन्सेप्ट, क्या क्या कॉन्सेप्ट है। मुझे क्लाइंट ने कहा था कि यार कॉफी का है तो हम चाह रहे हैं कि बीन और लीफ जरूर आए, क्योंकि हमारा मोस्टली काम कॉफी बेचना नहीं है, बीन्स बेचना है। अब आपने लिख लिया कॉफी, लिख दिया, आप कनेक्शन बना रहे हो कि लोगो, क्लाइंट ने कहा था बीन एंड ट्री, लीफ, ठीक है, और लीफ कौन कौन से आपने रिसर्च किया कि बीन से कौन कौन से लीफ होते हैं, ये वो, ठीक है। फिर आपने उसको लीफ को देखा कौन कौन से इंडस्ट्री यूज कर रही है लोगों में, तो इससे क्या हो रहा है, आप कनेक्शन बिल्ड कर रहे हो, ठीक है। फिर आपने रिसर्च भी किया होगा, वहां से 3 बिग आइडियाज भी निकाले होंगे, ठीक है। तो ये बहुत ही पावरफुल होता है। सही है भाई। तो ये चीज है। अब ये एक रियल में बताइए, एटलाशियन, ये ऊपर क्या है पता है? ये स्केचेस है। कैन यू बिलीव ये कितने स्केचेस होंगे? आपने भी इतने स्केच बनाने, मुझे पता है ये एंडेन सील की तरह डस 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 3 बार वो दिल तुम तनाना दिल तुम तनाना, वही वाली थी। सही है। तो सारे बच्चे परेशान हो जाते हैं।
नहीं म्यूजिक का शौकीन हूं इसलिए। सही है भाई। तो स्केच आउट अ बंच ऑफ डिफरेंट लोगो आइडियाज टू सी हाउ दे लुक आउटसाइड योर हेड। आपको पता है कि अगर आपको अपने दिमाग से वो जो आइडियाज छुपे हुए उनको निकालने, तो उसके लिए बेहतरीन जो तरीकेकार है, स्केच विद द हेल्प ऑफ क्रेजी एड्स, क्योंकि उसमें 1 मिनट के अंदर आपने एक स्केच बनाना होता है। ट्रेन में बैठी हो आपा के साथ, आपका सुन रही हो, भरम से बोल रही है, आपका भाषण सुन रही हूं मैं। सही है, बस ये आखिरी है। अच्छा, तो स्केच बनाने हैं आपने, ठीक है, और बहुत जरूरी है। देखो इसने भी वही यूज किया जो मैं यूज करता हूं, क्रिएटिव जूसेस फ्लोइंग। जूस को आप फ्लो करते हो, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, क्रिएट डिजिटल ड्राफ्ट्स। ये न्यू चीज है, ठीक है। ड्राफ्ट क्या होता है, कुछ डिजिटल ड्राफ्ट अपने सॉफ्टवेयर के अंदर, बट वो इतने डीप नहीं होता है, इसको आप स्किप कर सकते हो अभी के लिए। ये जब आप किसी ब्रांड के साथ काम कर, क्योंकि इसमें आपका बहुत टाइम ज़ाया हो जाएगा, फिर आप बोलोगे सर ये क्या है, आपने डायरेक्ट ही काम करना है, तो आप इसको स्किप कर सकते हो। इट्स जस्ट फॉर टू सी वन स्टेप मोर देन स्केच, के स्केच के बाद ये और ज्यादा कौन अच्छा लगेगा। इस तरीके से हमने कहा था कि जब आप यूएक्स वाई में आएंगे, 2 किस्म के होते हैं वायरफ्रेम। एक होता है जो आप वायरफ्रेम करते हो, एक होता है लो फाई मॉकअप, जो आप सॉफ्टवेयर में बनाते हो। उसमें ना कलर होता है ना इमेज, सिर्फ और सिर्फ टाइपोग्राफी और ग्रे स्केल में सारी चीजें होती हैं। तो ये वही पार्ट है, सही है भाई। उसके बाद रिफाइन योर लोगो डिजाइन विद फीडबैक, बना के कंप्लीट करके फिर आपने फीडबैक लेना है, दैट्स इट। सही है भाई। कोई प्रॉब्लम, कोई मसला, कोई इशू? कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अटेंडेंस रहते हैं।